नमस्कार, जयराम जी की सलाम वालेकुम। मैं हूं मौसमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस शो में सियासी मौसमी के साथ में आपका स्वागत है। आज दिन बहुत खास है क्योंकि मॉनसून सत्र खत्म हो गया है और काली बदरिया बरसे, काली बदरिया बरसे, यही ठुमरी सुन के मैं विजय चौक आई हूँ। गिरजा देवी गा रही थी और मुझे काली से याद आ रहा था, काला, क्योंकि काले पे मचा हुआ है संग्राम। कहते हैं कि अगर काला तिल हो तो खूबसूरती बढ़ाता है, काला काजल हो तो कातिलाना हो जाता है। और वही काला जो है शाम भी पूछते थे यशोदा मैया से कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। लेकिन अगर वही काला काली पट्टी बन जाए या फिर काला झंडा बन जाए तो वो विरोध, सियासी विरोध का प्रतीक हो जाता है और काले पर कोहराम मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके राहुल गांधी काले पर रण छेड़े हुए हैं। काला जादू सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और आज का सियासी मौसम इसी काले के कालेपन और सियासी दंगल पर है। हमारे साथ अशोक सिंघल साहब हैं जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और हमारे साथ इस पूरे काले संग्राम को लेके चर्चा करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता हैं, बिहार से आते हैं। बिहार में कोहराम मचाने के बाद अब जो शांति है आंधी तूफान के बाद, उसमें किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे सियासी वार को। सबसे पहले उनसे ले लेते हैं और राजीव जेटली हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे जूम से, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सियासी मौसम लगातार रोज़ विजय चौक से जारी रहेगा। आज हम इस छतरी के नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। पर सबसे पहले अखिलेश जी, पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कहा कि जितना भी झाड़ फूक कर लो, अब आपकी सियासी ज़मीन वापस नहीं आने वाली। उनको सुन लेते हैं पहले। 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। तो सुना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नहीं हैं जिन्होंने पूरे काले प्रोटेस्ट पर वार किया है। अखिलेश जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि काला जादू आप लोग फैला रहे हैं और काला जादू फैलाने से काम नहीं चलेगा, जितना भी झाड़ फूक कर लीजिए। देखिए, आज महंगाई से, बेरोजगारी से पूरे देश भर की जनता, चाहे किसी वर्ग का हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब लोग त्राहिमाम कर रहा है। इस कमर तोड़ महंगाई से हर घर परेशान है। तो विरोधी पार्टी होने के नाते हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि इस मुद्दे को उठाएं। पहले हम लोगों ने लगातार चर्चा का मांग किया, चर्चा से जब संतुष्ट नहीं हुए तो उसको छोड़ना नहीं था। तो फिर जो काले से मोदी जी को और पूरे पार्टी को परेशानी हो रही है, तो काला तो पूरे दुनिया में विरोध का प्रतीक है, तो वो विरोध हम लोगों ने किया और काले कुर्ते की जगह उसका समाधान ढूंढना चाहिए मोदी जी को और इस सरकार को कि कैसे महंगाई को नीचे ले आया जाए। आज पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया। यही मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका भाषण सुनिए, वो क्या भाषण करते थे, डॉलर के प्राइस पर क्या भाषण करते थे मनमोहन सिंह जी के बारे में, और आज वही भाषण उनका उल्टा हो गया। तो आप वो भी फिर भी छोड़ दीजिए, लेकिन जनता ने आपको ताकत दिया, आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उसकी तो फिक्र करिए। कांग्रेस की फिक्र मत करिए, विरोधी पक्ष के नेताओं का फिक्र मत करिए, उनको जितना परेशान करना है आप करिए।
अपने एजेंसियों के माध्यम से या जैसे भी आप उनको चुनाव में हराइए, लेकिन जो जनता का ज्वलंत मुद्दा है उसके समाधान के लिए तो कुछ करिए, उसके लिए तो करेक्टिव मेजर लीजिए। जेटली साहब, आप सुन रहे हैं किस तरह से अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जनता के मुद्दों का तो समाधान करिए। आपको सवाल सुनाई दे रहा है, जनता के मुद्दों का समाधान करिए, ये कह रहे हैं अखिलेश। और ये भी लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिरा रहे हैं प्रधानमंत्री, इस तरह से अंधविश्वास की बातों को करके। सुन पा रही हूँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। एक मौका मिला था विपक्ष को इस सदन के दौरान कि वो चर्चा कर सकता महंगाई के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो मौका भी खो दिया, क्योंकि इनके पास ये अधर में अटके थे कि किस तरीके से किस मुद्दे को उठाया जाए, सोनिया जी को बचाया जाए, राहुल जी को बचाया जाए, या इस महंगाई के ऊपर चर्चा की जाए। तो उन्होंने अपनी सारी मैन पावर जो थी वो अपने बचाव में लगा दी और महंगाई के ऊपर चर्चा से वंचित रह गए। महंगाई पर चर्चा के लिए निर्मला सीतारमण जी ने बाकायदा कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, और उन्होंने एक एक आंकड़ा उस सबके सामने रखा जिस झूठ को ये विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा था महंगाई के ऊपर। तो उन्होंने आंकड़े रखे महंगाई के ऊपर कि कैसे कैसे गरीबों से जुड़ी चीजों के ऊपर हर राज्य के अंदर वैट लगा करता था। और हमने जब जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग के अंदर समन्वय बनाया तो उस वक्त पे भी इन सभी राजनीतिक पार्टियों के फाइनेंस मिनिस्टरों ने उसमें जीएसटी काउंसिल में सहमति जताते हुए जो जीएसटी का स्ट्रक्चर तैयार किया उसको लागू करवाने के लिए अपील करी। तो ये बाहर जो चर्चा करते हैं और अंदर जो चर्चा करते हैं, दोनों चर्चाओं में फर्क है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गलती नहीं। उन्हें जो ड्यूटी दी गई थी उन्होंने वो ड्यूटी बहुत बेहतर तरीके से निभाई, उनके मुख्यमंत्रियों ने भी निभाई। अगर उनके मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हुए सांसदों से अपील करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये बात रखी जाए, तो वो जरूर रखी जाती। लेकिन इन्होंने सड़कों पर उतर करके केवल और केवल सोनिया जी और राहुल जी के बचाव में नारे लगाए, जनता को दरकिनार कर दिया। और आज ये जनता की बात है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ब्रेक कर रही है बीच में। हाँ जी, अशोक जी से एक मिनट रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक सिंघल साहब हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सियासी मायने निकाले जाएं, इस पूरे काले तिगड़म के क्या सियासी मायने निकाले जाएं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से भाजपा ने वार किया उनके पूरे प्रदर्शन पर, सुर्खियों में थी कांग्रेस जब विरोध हुआ, उसके बाद पूरा बाजी पलट गई। देखिए मौसमी, जहाँ तक सियासी मायने तो क्या, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे उनको कन्वीनियंट होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, सवाल खड़े करना, वही उसी से जोड़ के मैं देखता हूँ इस सब चीज़ों को। कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया तो उसी दिन बीजेपी ने इसको रंग दिया, दूसरा राम टेम्पल से जोड़ा, शिलान्यास से जोड़ा कि ठीक 2 साल पहले शिलान्यास किया गया था तो राम भक्तों के खिलाफ अपना उनका अपमान किया गया। सबसे पहले अमित शाह गृह मंत्री आए इस पे अटैक करने के लिए कांग्रेस को, और क्योंकि उन्होंने कहा कि आज ही का दिन क्यों चुना, उन्होंने आज ही के दिन शिलान्यास हुआ था 2 साल पहले, तो राम भक्तों का अपमान किया गया। काले कपड़े एक सिंबल है विरोध का, अपमान का, तो उसको लेके आलोचना की गई। और कहते हैं कि जब भी कुछ होता है ऐसा तो काले कपड़े पहन के सड़कों पर निकल आते हैं कांग्रेस पार्टी। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर, जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, खासतौर से योगी आदित्यनाथ मैदान में अमित शाह के बाद, उन्होंने टारगेट किया राम मंदिर और कार सेवकों को लेकर के और शिलान्यास को लेकर के। तो कहना कि बीजेपी आक्रामक रही इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने उसका जवाब अपने ढंग से दिया। कांग्रेस का ये कहना था कि हम महंगाई की बात कर रहे थे, हम लोगों की बात कर रहे थे, आम जनता की, तो ये कहाँ राम मंदिर की बात आ गई, कहाँ कार सेवकों की बात आ गई, तो इससे जोड़ना ठीक नहीं, असल मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी तमाम सवाल खड़े किए कि काले कपड़े, काला जादू, झाड़ फूक करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, निराशा जो आ गई है उसको ख़त्म नहीं हो सकती कांग्रेस के भीतर, उससे उभर नहीं सकती कांग्रेस। मौसमी साफ तौर से प्राइम मिनिस्टर ने भी कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को लेके सवाल खड़ा किया कि लोग अब एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। देखिए ये अपनी एक राजनीति है, बीजेपी अपने ढंग से राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। मतलब मेरा ये कहना है कि क्या ये आप 21वीं सदी में काला रंग क्यों खटक रहा है प्रधानमंत्री को? अखिलेश जी आप जवाब दीजिए। नहीं, यही तो है कि अब मतलब विरोधी पक्ष का अगर कोई विरोध का स्वर जग उठे, उस पर काला कपड़ा पहनने से अगर प्रधानमंत्री जी को ऐतराज हो रहा है, उजला कपड़ा पहनने से, लाल कपड़ा पहनने से, इसका क्या मतलब है? वो तो विरोध मार्च था महंगाई के खिलाफ, उसके समाधान के लिए कुछ
करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, वो उन्होंने लिया नहीं। तो तरह तरह की बात करते हैं और इस बात से कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। जब तक समाधान की तरफ नहीं अगर सरकार बढ़ती है तो ये बेतुकी बातें करना और इधर उधर की बातें करना, भूत पिशाच और क्या क्या, अभी ये सब इस ज़माने में ये सब बात सुनने ही में ये लगता है कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर इसके लिए भी क्यों सीरियस नहीं हो रहे हैं। बाकी इशूज़ तो ठीक है, लेकिन ये महंगाई तो हर घर का इशू है। ये भूत पिशाच, राजीव जी आप ही जवाब दिए। आप भी काला कपड़ा पहने, आप काला पहने हैं ना, काला कपड़ा राजीव का पहने हुए हैं, तो ये बताइए ये क्या भूत पिशाच झाड़ फूक, ये बात उचित लगती है क्या? क्या अपशगुन हो गया? जिस तरह से भाजपा ने भी कहा कि ये एक ऐसा दिन था जब शिलान्यास किया गया राम मंदिर का, और उस दिन काला कपड़ा पहन के कांग्रेस ने अपनी मंशा जता दी, तो क्या आपको लगता है कि ये उचित है 21वीं सदी में इस तरह की बात करना सियासी रूप से? आप भी तो काला पहने हुए हैं। पहना है, और दूसरी बात यह है कि काला कपड़ा से था काला मन। काला मन का मतलब जिन लोगों ने इस देश की जनता को नोच नोच कर खाया, जिन लोगों ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के कुएं खोदे, नींव नहीं कुएं खोदे, और उसके बाद इस देश की जनता ने उन्हें दरकिनार किया, तो आज अगर वो किसी तरीके के जैसे आप ही ने कहा अंधविश्वास, इस अंधविश्वास में जाकर के नारे लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनकी राजनीति जिंदा नहीं हो जाती है। राजनीति जिंदा करने के लिए आपको विश्वास जगाना होता है, राजनीति जिंदा करने के लिए आपको जनता के बीच में जाना होता है, राजनीति जिंदा करने के लिए आपको कहना पड़ता है अपने कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज उठाएं, मेरी आवाज ना उठाएं। अगर इतनी बुरी परिस्थिति में भी अगर आपने बचे खुचे कार्यकर्ताओं के साथ अपने भ्रष्टाचार के बचाव में उनकी दीवार बनाने की कोशिश करी, तो इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। और ये कार्यकर्ता और ये सांसद, जो जितने भी सांसद इनके रह गए थे, अगर ये सदन में अपनी बात बेहतर तरीके से उठाते तो हो सकता है जनता की आवाज सदन तक पहुंच जाती। लेकिन इन लोगों ने उस मौके को खो करके फिर से उस परिवार के सामने नतमस्तक होने की जो है ना वो गुस्ताखी करी, जो जनता नहीं चाहती थी। तो अब जनता निर्धारित करती है, आज ये काला कपड़ा पहने, आज ये पीला कपड़ा पहने, इन कपड़ों से फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक इनका विश्वास जनता के प्रति नहीं आए और जनता का इनके प्रति नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी को वक्त वक्त पे मौके मिले, उन्होंने हर मौके को गवा दिया। आज जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो यही बात कही, ये काले जादू करने से आपकी राजनीति प्रोपेल नहीं करने वाली, आगे नहीं बढ़ने वाली है। असल मुद्दा राजनीति के अंदर होता है कि आप राजनीतिक रूप में कितना सम्मान पाते हैं, और आपका सम्मान धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। राजीव जी आपने अपनी बात कही बहुत स्पष्ट से, आप ये बताइए, मतलब मैं फिर उसके बाद संजय जी जुड़ गए हमारे साथ, और संजय शर्मा हमारे पुराने भागीदार हैं, पार्टनर इन क्राइम है इस पूरे सियासी मौसम में। हम लोग ने अभी एक ठुमरी अर्ज की थी, एक लाइन, तो मैं चाहूंगी कि उस पर आप जस्टिस करेंगे। पर सबसे पहले अखिलेश जी आप जवाब दीजिए, जो राजीव जेटली जी बोल रहे हैं कि आप लोग ये भ्रांतियां आप लोग फैला रहे हैं, ये अंधविश्वास आप लोग फैला रहे हैं। अच्छा, विरोधी पक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी आखिर हाउस में या हाउस के बाहर क्या करे? हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का काम है कि जो जनता का इशू है उसको उठाएंगे। हाउस के अंदर भी हम लोगों ने चर्चा में भाग लिया, ऐसा नहीं कि कोई ये जैसा ये कह रहे थे, चर्चा में सभी राजनीतिक पार्टियां भाग ली हैं। लेकिन जब हम लोग सरकार के उत्तर से और कहीं करेक्टिव मेजर नहीं आया, तो फिर आखिर करे तो क्या करे? उस इशू को छोड़ दे कि नहीं, हम लोगों ने सुन लिया सीधा फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई और प्रधानमंत्री जी के बात, और हम लोग को अब चुप हो जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। तो इससे तो जनता को न संतोष होगा, न राजनीतिक पार्टियों को संतोष होगा। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ मार्च निकाला। हम लोग राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जाना चाहते थे। मतलब कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे अखिलेश जी, ये कह रहे हैं। और ऐसे भी नहीं बैठेंगे, हम आगे भी हम लोग हर जगह यहाँ और बड़ा रैली करेंगे, राज्यों में रैली करेंगे, राज्यों में पैदल यात्रा हो रहा है। सब उसके महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पर काला जादू ट्रेंड कर रहा है। संजय जी आपसे पूछना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर काला जादू, जितना काला चश्मा है गोरे मुखड़े पे, सारे गाने जितने काला जिसमें है वो सारे ट्रेंड कर रहे हैं, और काला जादू ट्रेंड कर रहा है। क्या हो गया ये? मतलब सियासत कहाँ चली आई है? और बताइए, क्योंकि आप संस्कृति का भी ज्ञाता है,
तो काले का क्या मतलब है? राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? मैंने कोट किया था अभी। मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ घटा का तो दोनों तरफ मतलब है। हाँ, विपक्ष कह रहा है कि घिर आई बदरिया सावन की, यानी कारी घटा घिर आई। हाँ। और सत्ता पक्ष कह रहा हटा सावन की घटा। हाँ। ये सब बेकार है। हाँ। लेकिन अभी अखिलेश जी बता रहे थे कि चर्चा में भाग लिया, लेकिन आम जनता की तरह हमें लगता है चर्चा में भाग लिया नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा से भाग लिया। और यही वजह हुई कि 4 दिन पहले ही सदन सत्रावसान करना पड़ा, क्योंकि चर्चा करने की बजाय चाय पर चर्चा के बजाय चाय पर खर्चा ज़्यादा हो गया सदन में। अच्छा राजीव जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ट्वीट की है जिसमें वो गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं और काले वस्त्र पहने हैं। पूरे सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री की फोटो पटी हुई है। जब वो योग कर रहे हैं तो वो काले कपड़े वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो मतलब कि कांग्रेस इस तरह से पलटवार कर रही है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? संजय जी, राजीव जी भी काला कपड़ा पहने, काला नीला गाढ़ा कपड़ा पहने हुए हैं। हाँ, तो बताइए राजीव जी, जवाब दीजिए भाई। से बोलूंगा ये आपके कैमरे में आपके काला आ रहा है, ये नीले रंग का है। एनीवे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सॉरी, हाँ, अब ये काला कपड़ा और नीला कपड़े का मैटर नहीं है। ये मैटर काले या नीले दिल का है, काले और नीले मन का है कि आपका मन कैसा है। आपका मन अगर स्वच्छ होता तो आज आपको ये काले कपड़े पहनने की जरूरत ना होती, विरोध के लिए ना होती। और मैं कहता हूं कि विरोध करने का अधिकार भी विपक्ष के पास है, उसे करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, मैं तो तीसरी बार इस बात को कोट कर रहा हूं जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, कि इस बार विरोध जनता को लेकर के नहीं था, इस बार विरोध जनता के मुद्दों पर नहीं था। और मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी की रैली थी और राजस्थान में बहुत भारी भरकम रैली करने की कोशिश कर रहे थे ये। वहां पर जब इन्होंने मंच पर बोलना शुरू किया तो जनता को उम्मीद थी शायद राज्य सरकार की महंगाई के ऊपर कोई ना कोई आज राहुल गांधी जी हमें सौगात दे के जाएंगे, किसानों के साथ कोई संवाद करके जाएंगे और ये कह के जाएंगे कि मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि जनता को सस्ती सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ उसके उलट। इन्होंने वहां पर भी हिंदू और हिंदुत्व, चाकू पीठ में और चाकू छाती में, इस मुद्दे के ऊपर लंबा भाषण दे डाला। तो इसका मतलब ये कभी भी महंगाई के मुद्दे पर अगर इन्होंने चर्चा करनी होती शायद पेट्रोल डीजल सस्ता करके आते, जहां सबसे ज्यादा आपको पता है कि स्टेट जीएसटी लगाया जाता है, स्टेट टैक्स लगाया जाता है, ये वहां पर चर्चा नहीं कर पाए। तो यहाँ से एक सबूत मिलता है, यहाँ अपने आप क्लियर हो जाती है बात कि आपने कार्यकर्ताओं, अपने मंत्रियों को अपने बचाव में लगाया। भाषण निकाल के देख लीजिए, तब ये सब बात करिए। आपको चीफ मिनिस्टर राजस्थान के यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हाउस में कहा था, वहाँ असेंबली में कहा था कि हम लोग जीएसटी क्यों घटाएंगे, इन लोगों ये यहाँ से अपना सब कुछ करके और महंगाई बढ़ाएं और राज्य सरकार को कहें कि हमको घटाना चाहिए जीएसटी। हम नहीं घटाएंगे, कभी भी नहीं घटाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनका ये भाषण है वहाँ, और अभी आप राजस्थान जाके ये कर रहे हैं। एक मिनट राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अखिलेश जी से पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। दर्शक राजीव जेटली जी से भी सवाल कर सकते हैं और काले कपड़े पे चर्चा कर सकते हैं। क्या आपका क्या पक्ष है ये बता सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो पूछिए आप लाइव में हमसे। जी राजीव जी, कंटिन्यू करिए। आप ये देखिए, राजस्थान में गए थे। राजस्थान का किसान बेचारा अच्छी खासी मात्रा में बाजरा उगाता है और वो बाजरा लेकर के अपनी ट्रॉलियां लेके कभी हरियाणा की तरफ जाता है, कभी दूसरे प्रदेशों की तरफ जाता है। और वो किसान देख रहा था कि राहुल गांधी जी शायद अशोक गहलोत जी को हिदायत दे के जाएंगे, भाई प्रदेश की फसल है, प्रदेश के अंदर खरीद लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, यही बात थी ना, इन्होंने ये बताया छाती में छुरा खून कूदता है और पीठ में छुरा खून कूदता है। और गाली दे के आए तो हिंदुओं को गाली दे के आए, हिंदुत्व के नाम पर भी छुरा घोंपने वाला बता के आए और हिंदू के नाम पर भी छुरा घोंपने वाला बता के आए। मतलब अगर कोई गाली खाता है इनसे, यही यहाँ दिल देखा जाता है कि दिल कितना काला है कि फिर से आप गाली दे के आए उस प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश की सत्ता ने आपको चुनाव किया। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि वो मौका आपने तब खोया हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने के लिए, दूसरा मौका आपने दिल्ली में खोया क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। आपने सभी कार्यकर्ताओं को इस ड्यूटी पे लगा दिया कि मेरे बचाव में बैठ जाइए। आपने कह दी अपनी बात जी, आपने कह दी अपनी बात। मैं आप पर उससे पहले अशोक सिंघल साहब से पूछती हूँ। सर,
क्या आपको लगता है कांग्रेस ने मौका खोया, या इस बारी मॉनसून सत्र में जो काले कपड़े पहन के सोनिया गांधी भी आई, राहुल गांधी भी आए, और हालांकि भाजपा का आरोप है 20 करोड़ का थान बर्बाद हो गया और कांग्रेस ने नए नए कुर्ते बनवाए, पता नहीं कितना पैसा खर्चा कर दिया, तमाम भाजपा के नेता कह रहे। तो आपको लगता है कि एक विरोध जबरदस्त तरीके से दर्ज हो गया और प्रधानमंत्री का इतने दिन बाद भी कांग्रेस पर कटाक्ष करना, इसका मतलब यह है कि खटक रहा है सरकार को महंगाई का मुद्दा? देखिए, अब सरकार की नीतियों पे या सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों पे सवाल उठेगा तो किसी को भी खटकेगा, हमेशा से होता रहा है। हालांकि बीजेपी हमेशा ये कहती रही है, सरकार हमेशा ये कहती रही है कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, संसद के भीतर भी बाहर भी। और महंगाई की जहाँ तक बात, चर्चा हुई थी, विपक्ष भी मौजूद था उसमें, लेकिन जब विपक्ष मांग कर रहा था, लगातार हंगामा किया जा रहा था, वेल में आए जा रहे थे, कुछ सांसदों को सस्पेंड भी किया गया था, पट्टियां लेकर के वो वेल में चले गए थे। स्पीकर ने लोकसभा में सस्पेंड किया, राज्यसभा में भी सस्पेंड हुए थे, लेकिन उसके बाद बहाल भी किया गया उनको। लेकिन उनका ये कहना था निर्मला सीतारमण को कोविड हो रखा था, उसकी वजह से वो सदन नहीं आ पा रही थी, जब आएंगी तब चर्चा करेंगी। लेकिन विपक्ष का एक अपना लाइन थी, एक तरीका था विरोध करने का, सदन के बाहर भी कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन किया, एक अपना विरोध जताने का, काले झंडे भी दिखाए जाते हैं जब किसी नेता का विरोध किया जाता है, गाड़ियों, जब कोई नेता का काफिला गुजरता है काले झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, एक अपना तरीका होता है। लेकिन मैं मौसमी उससे पहले अखिलेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि काले ही कपड़े क्यों? विरोध तो विरोध होता है, किसी भी तरीके से कर दिया जाए। पहले तो कभी काले कपड़े नहीं पहने गए थे, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, सदन के भीतर भी मेरे को भी बहुत सालों के देखते हुए विरोध प्रदर्शन, चाहे रूल बीजेपी रही हो विपक्ष में या कोई भी पार्टी कपड़े पहन के कौन विरोध नहीं, नॉर्मल कपड़े पहन के भी विरोध कर सकते थे। नॉर्मल कपड़े पहन के कर सकते थे, मतलब काले कपड़े ही क्यों? ड्रामा करना था, मतलब क्या जिताना चाह रहे? काला जो कलर है हाँ। वो पूरे दुनिया में, केवल यही नहीं, विरोध का प्रतीक है। तो उसको हम लोगों ने काला कपड़ा पहन के अगर मार्च किया तो पहली बार ये समझ में आया कांग्रेस में काला- काले कपड़े पहन के विरोध होता है। पहले तो कभी काले कपड़े नहीं पहने गए थे। इतनी बड़ी महंगाई कहाँ थी कभी? ये तो आपके टाइम में भी। आप भी जब से पैदा हुए हैं, या मेरा भी 60 साल का उम्र हो गया, मैं तो इतनी बड़ी महंगाई कभी तो देखा काले नहीं। कपड़े पहनने से ज्यादा महंगाई दिखती है। काले कपड़े से महंगाई ज्यादा नहीं दिखती है, लेकिन ये काले कपड़े पहनने से ये सरकार को क्यों खटकता है? हमको तो ये नहीं समझ में आया कि काले कपड़ा भी चर्चा का विषय बनेगा। आपका हम लोगों ने मकसद जो क्या था? विरोध मार्च किया, हाँ। हम लोगों का मकसद यही था कि ये इतनी कमर तोड़ महंगाई है, हर चीज का प्राइस आसमान छू रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपको पहले भी कहा, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम लोग यहीं नहीं चुप होने वाले हैं। अगर महंगाई के लिए अगर कोई करेक्टिव मेजर सरकार नहीं लेती है तो हम लोग रैली के माध्यम से और ज़्यादा जनता को उसमें शरीक करके इस मुद्दा को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कि महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा, काला मातम का भी प्रतीक होता है। एक आप लोग देख लीजिए, आप लोग सब बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आज तक के चैनल में काम करते हैं, कि इन्होंने विधानसभा में चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये बात कही थी या नहीं कही थी कि मनमोहन सिंह पाप करें बैठ के वहाँ प्रधानमंत्री होके दिल्ली में, और उनके पाप को धोने के लिए हम लोग यहाँ जीएसटी क्यों कम करेंगे? नहीं, वो तो और जिक्र आज ये बात बदल गई। मनमोहन सिंह पर ये कहा करते थे कि डॉलर 70 रुपया, बताइए ऐसा हो सकता है? डॉलर रुपया का ये गिरने से वो बात तो सही सरकार है। का मान सम्मान गिरता है, प्रतिष्ठा गिरती कह रहे हैं है। वो आप अपनी जगह सही है, पार्लियामेंट तो में भी केवल- आपने वो बात की अखिलेश हाँ। जी। बात ये हो रही है कि काला मातम का भी प्रतीक है, और उस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। तो क्या राजीव जी, क्या भाजपा जिस किसी भी विरोधी पार्टी को जी राम मंदिर बनाने का ऐतराज है क्या? ये तो आस्था का प्रतीक है। मंदिर बने, आपने उसी दिन क्यों चुना? हाँ, राजीव, अरे 2 साल पहले शिलान्यास हुआ। हाउस चल रहा था, आपने तो पहले ही कह दिया कि, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे वही बात कहे। क्या जरूरी था कि अगर उनको कोविड हो गया था तो कोई और सरकार की तरफ से कोई और मंत्री जवाब नहीं दे सकता था? ये इतना दिन क्यों खींचा गया? नहीं, पर क्या जब राजीव ये जेटली चर्चा जी, हो गई, और चर्चा से जब हम लोग असंतुष्ट थे, मुझे तो लगता है अगर ये आपको इस 2 बारी- साल और 3 साल पहले का अखिलेश जी, अगर आपको कोई इस डेट बारी का निकाल के- ज्ञान होता, या इस बारी की, मुझे लगता है कांग्रेस की रिसर्च टीम से बेहतर बीजेपी की रिसर्च टीम है, इस बारी बात का एहसास होता कि राम मंदिर का शिलान्यास उस दिन ही हुआ था, तो क्या आप लोग काला कपड़ा तो पहनते? उस मैं दिन ये पूछना चाहता हूं। मैंने उस दिन कोई काला कपड़ा देश में नहीं पहनेगा। प्रधानमंत्री के कह देने से या अमित शाह जी के कह देने से, ऐसे भी मान लीजिए हम लोग तो काला कपड़ा पहन के प्रतिरोध किए, लेकिन क्या उस दिन देश में कोई काला कपड़ा नहीं पहनता है? क्या राजीव आगे जी नहीं बताइए, पहनेगा?
क्या कोई काला कपड़ा नहीं पहना होगा उस दिन? क्या सब लोग अंधविश्वास और झाड़ फूक कर रहे हैं? नहीं, हम तो कई पत्रकार मित्रों को भी देखा काला पैंट पहने हुए थे उस सब दिन। लोग, अब ये बताइए, राजीव जेटली जी थे, कई पत्रकार पहने थे, कई लोग पहने हुए थे। पीछे हमने देखा जब अमित शाह जी बाइट दे रहे थे तो पीछे कुछ नेता खड़े थे, वो भी काला कपड़ा पहने हुए थे जब अमित शाह की बाइट हो रही थी। तो ये कह रहे हैं कि क्या कोई काला कपड़ा नहीं? 5 अगस्त को ऐसा हुआ है तो देखिए, ब्लैक डे तो मनाया है इन्होंने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ब्लैक डे मनाया है, काला दिवस था। इस मंदिर के निर्माण के लिए जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे थे उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा था तो वो कांग्रेस पार्टी ही खड़ी थी। और दूसरी बात, 370 हटाना कितना बड़ा इनके लिए काला दिवस था। 370 इनके जिसे कहते हैं सबसे दुखती रख थी, और 370 के विरोध में भी इन्होंने काले कपड़े पहने थे। और मैं आज भी बोलता हूं कि अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता यहाँ पर बोल करके दिखाएं कि हाँ, हम 370 हटाने के पक्षधर हैं। अगर ये पक्षधर नहीं है तो इनके लिए बड़ा, जिसे कहा जा सकता है, ब्लैक डे रहा है ये। और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में क्या कपिल सिब्बल जी आपकी तरफ से लड़ाई लड़ते रहे कि नहीं लड़ते रहे? और इस तरह की महंगाई का कोई भी विरोध करेगा देश? जेटली जी वो कह रहे हैं कि महंगाई का विरोध हम कर रहे हैं, मंदिर का कोई विरोध नहीं है कांग्रेस को, अखिलेश कह रहे हैं। विरोध तो करना था तो आपको करना चाहिए था ना। 2009 और 2014 के बीच में लगभग 11.39% महंगाई का दर रहा था इसमें। और जब 11.39% महंगाई की दर थी, क्या मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, एक और साथ में बात जोड़ देता हूँ। जब हमारी सरकार के अंदर महंगाई की दर 3.3 चल रही थी, क्या उस वक्त पे आपने कहा था कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए? क्या उस वक्त पे आपने कहा था कि 370 हटनी चाहिए थी? महंगाई कम हुई या महंगाई थोड़ी बढ़ी? या महंगाई जब आपकी सरकार में चरम पर थी उस वक्त तक भी आपका स्टैंड यही था ना? मंदिर का विरोध, 370 हटाने का विरोध, यही तो स्टैंड था। तो जब दो स्टैंड आपके क्लियर थे, काला दिवस तो आपका अपने आप ही हो गया। और भी 1000 मंदिर बने, 1 लाख मंदिर बने, हम लोग पार्टी, मेरी पार्टी विरोध नहीं करेगी। न मंदिर का विरोध करती है, न मस्जिद का विरोध करती है, न चर्च का विरोध अच्छा, करती है। चलिए सुन लेते हैं, कुछ नेताओं ने रिएक्ट किया इस पे। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेके काफी गदगद नजर आ रही है कि उसके विरोध से भाजपा को इतनी टीस लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उस पर प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे चर्चा। लगता है तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और चोट कर गया, कमियां बता गया। वरना पहले भारत के गृह मंत्री, उनका बयान आ गया काले कपड़ों पे, और अब जब उनसे नहीं संभली बात तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने तिल मिला के कपड़ों पर काले जो पहने थे कांग्रेस जनों ने, कार्यकर्ता से लेकर हमारे सर्वोच्च नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक, आज बयान दिया है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे हैरत है इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। लग रहा है कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद वो भी काला जादू शब्द जो है उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। और कल बिहार में जो खेला हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस तरह की बात बोलने लगे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। उस प्रदर्शन की धार कम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बोलना पड़ा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा, कई इधर उधर की बातें करनी पड़ी, और अंततोगत तो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोश सड़क पर था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंख के आगे अंधेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। संजय जी आ जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं तीर तो निशाने पर ही लगा है। संजय जी से पूछते हैं। संजय जी, अनिल, हमने देखा कि हरियाणा के जो मंत्री अनिल विज, वो जी, तो वो बोल रहे थे कि लागा चुनरी पे दाग, छुपाऊं कैसे, कैसे धोऊं, कैसे, काले कपड़ों को लेके वो काफ़ी गदगद है इस बात को लेके कि कांग्रेस ने ऐसा दिन चुना। क्या रिएक्ट करेंगे भाई? अगर रंगों की बात करें तो काला ऐसा रंग है जिस पर सफ़ेद के अलावा कोई दाग नहीं लग सकता। रहीमन कारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। तो अनिल विज जी को एक बार देखना चाहिए कि इन्होंने काले कपड़े पहने तो उस पर रंग नहीं चढ़ सकता कोई दूसरा। दूसरी ये भी कि एक बार अपनी चुनरी भी देखें तो हर की चुनरी पे दाग है,
और हर आदमी जो इस दुनिया में आता कोई ना कोई दाग लगा के जाता। कबीर जैसे कम ही होते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, सबके ऊपर दाग है। ये कहते हैं तुम अपने दाग देखो, वो कहते तुम अपने देखो। तो एक पार्टी कहती है कि भाई तुम्हारे दाग से हमारे दाग अच्छे हैं। तो ये दाग की बात ना ही करें राजनीति में तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो फिर और मामला दाग दाग हो जाएगा। मतलब मामला दाग दाग हो जाएगा, बात निकलेगी तो फिर दागों से भर जाएगी। क्यों अखिलेश जी, सियासत में दाग सभी पार्टियों पर लगे हैं। मैं पहली बार ये सब इस तरह की ओछी बातें सुन के, वो भी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से या और दूसरे राज्य के मंत्री के मुंह से, ये सब जब बातें निकलती हैं तो लगता है कि जनता के इतना सीरियस इशू को भी ये लोग इतने हल्के ढंग से हल करने का तो छोड़ दीजिए, इसको भी मजाक बना के छोड़ दिया। पर तो जनता के मन में क्या बात घर की होगी? आप लोग का काला विरोध कि जो भाजपा ने बोला कि राम मंदिर के राम लला का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है और झाड़ फूक कर रही है, कौन सी बात ज्यादा घर करेगी आपको लगता है जनता ऑब्वियसली? हम लोगों की बात, हम लोग जनता के इश्यूज को लेके मार्च किए थे। काला कपड़ा पहनना, उजला कपड़ा पहनना, लाल कपड़ा पहनना, पीला कपड़ा पहनना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है अगर प्रधानमंत्री जी करेक्टिव मेजर लेते, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई पॉलिसी आती और इसको रोकने का उपाय किया जाता, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता, जनता को भी अच्छा लगता। लेकिन ये इस तरह का बेतुकी बातें करना, झाड़ फूंक और भूत पिशाच का बात करना आज के दुनिया में, तो ये तो अपने आप में ही अपने को हल्का करना हुआ। और प्रधानमंत्री जी को अभी भी प्रायश्चित करना चाहिए इस इशू को लेके कि नहीं, महंगाई इशू है और महंगाई को हम गवर्नमेंट सीरियसली इसको डील करेगी। अशोक जी, आपसे पूछते हैं कि क्या इतिहास मतलब पृष्ठभूमि, अगर सियासत में विरोध की पृष्ठभूमि देखें तो अभी हाल ही में अशोक गहलोत, राहुल गांधी की मौजूदगी में जब चिंतन शिविर हुआ तो उदयपुर में एक रैली हुई, उदयपुर के आदिवासी इलाके में, और वहाँ पे बड़ी चर्चा में ये बात थी कि जितने महिलाएं थी काली चुनरी पहन के आई थी तो काली चुनरी उतरवा ली गई और पूरा पुत्था जो है चुनरियों का बाहर रखा हुआ था। बाद में माफ़ी भी मांगी थी कांग्रेस ने उसको लेके। आपको याद हो कि कई बारी काले झंडे दिखाए गए नेताओं को। योगी आदित्यनाथ को जिसने काला झंडा दिखाया, समाजवादी पार्टी ने उसको लखनऊ से टिकट दे दिया था। तो इस तरह से मतलब नेता इतना डरते क्यों है काले विरोध से? देखिए, काला विरोध एक जो विरोध की, जैसे आपने कहा काला विरोध से क्यों डरते हैं, काले का मतलब ही विरोध होता है, एक सिंबल माना जाता है। जब किसी का विरोध करना होता है तो हमेशा, मैं जैसे पहले भी बोला, सड़कों पे लोग किसी की गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं झंडा लेकर के, काला कपड़ा लेकर के, तो उसका अपमान माना जाता है, उसका विरोध माना जाता है। उसके विजिट के ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है कि अगर कोई विजिट कर रहा है कहीं पे, दौरा है, नेताओं की भाषा में दौरा बोला जाता है, तो वहाँ जाते हैं तो फिर वो काला झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं, काला कपड़ा उनको दिखाते हैं, फिर उन्हें पुलिस रोकती है। तो एक काले कपड़े का मतलब, काले रंग का मतलब विरोध का सिंबल माना जाता है। पर काला पावरफुल, मतलब आपको लगता है कि एक तरीके से अगर आप कॉर्पोरेट जगत में देखें तो काला पहनते हैं तो एक पावर का भी प्रतीक होता है, एक पेट्रियार्की का भी प्रतीक नेताओं होता है। के लिए ये विरोध का माना जाता है, चाहे वो रैलीज में जाके काला कपड़ा दिखा देना, काले कपड़े पहन के चले जाना। तो एक जो अगर पॉलिटिकल उस भाषा में देखा जाए तो काले का मतलब विरोध का सूचक है। आंदोलन करना, किसी चीज़ के ऊपर सवाल उठाना, तो एक काले का मतलब हमेशा से माना जाता है। जैसे आपने कहा कि अशोक गहलोत की रैली में काली चुनिया पहन के दुपट्टे लेकर के महिला आई थी, उतरा दिया गया, तो उससे साफ तौर से अलग दिखता है काला कपड़ा। तो उससे काला कपड़े से कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि राहुल गांधी का विरोध हो रहा है या रैली का विरोध किया जा रहा है। बेशक उन्हीं के वर्कर थे, वो विरोध के लिए नहीं आए थे वो, लेकिन कपड़ा, काले दुपट्टा पहनते लोग, अधिकतर काला कपड़ा पहन लेते हैं, तो उसी से बचने के लिए उनके दुपट्टों को उतारा गया था। हम तो शुरुआत से, जब से भी होश संभाला या बचपन से ही देखते सुनते रहे हैं कि फलाना नेता का काला झंडों से विरोध किया गया, काला झंडे दिखाए गए उनको रैली के अंदर आकर के, या उनकी गाड़ियों के आगे, या वो जहाँ से गुजर रहे होते हैं तब लोग खड़े हो जाते हैं सड़कों पे काला झंडा दिखाने के लिए। तो ये हमेशा से काला झंडा जो है विरोध का सूचक माना जाता है, एक सिंबल माना जाता है, इसलिए इस पे सवाल उठते रहे काले उसको लेकर। और बड़ा दिलचस्प है क्योंकि राजीव जी आपसे सवाल लेंगे। मुझे याद है अभी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो लाल रंग को लेके प्रधानमंत्री ने कहा था कि लाल रंग जो है खतरे का रंग है,
और उसके बाद लाल टोपी जो है समाजवादी पार्टी की सब जगह नजर आई थी। अखिलेश से लेके सब लोग समाजवादी पार्टी के लाल टोपी पहने घूम रहे थे। और आज इस बारी जब काले पर कटाक्ष प्रधानमंत्री ने काला रंग को लेके कांग्रेस पर हमला किया है, तो कांग्रेस भी काला पचा नहीं पाई है। मुझे याद है कि 2012 के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पडरौना गए थे और उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा दिए थे, तो उनकी जमकर पिटाई की थी कांग्रेस नेताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। तो राहुल गांधी को काले झंडे दिखा दे, कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है, पर भाजपा अगर कुछ कह दे तो कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्दे से भटक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? दोनों की विचारधारा तो एक ही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की नीतियां भी लगभग एक जैसी हैं। उन दोनों का वोटर भी लगभग वही है। तो इन दोनों को अपने एक वोटर के लिए लड़ाई लड़नी होती है। जिस वोटर की वजहों से इन्होंने काले कपड़े पहने थे, जिन वोटरों को खुश करने के लिए मंदिर का निर्माण रोका जा रहा था, जिन वोटरों को खुश करने के लिए कहा जा रहा था कि अगर हम गलती से दोबारा सरकार में आ गए तो धारा 370 वापस में बहाल कर देंगे, तो दोनों का वोटर एक है। और आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लाल रंग खतरे का होता है, ये बात सच है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आदमी ने, किसी व्यक्ति ने वो टोपी नहीं पहनी तो हो सकता है कोई उससे ना डरे, उससे उसको इतना खौफ ना हो, लेकिन जैसे ही वो लाल रंग की टोपी पहनेगा तो उसे पुरानी यादें याद आ जाती हैं, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जिन दिनों के अंदर उनको वो गुंडागर्दी सहनी पड़ी थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में लोग लाल रंग से कतराते हैं, डरते हैं, और खासतौर पे उस टोपी से जो एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दोनों ही वजहें देखिए, अगर आप इसको गहराई में जाकर देखेंगे तो दोनों के दुख एक जैसे ही है लगभग। समाजवादी पार्टी का भी वही दुख है और कांग्रेस पार्टी का भी वही दुख है, और दोनों का टारगेटेड वोटर भी एक ही है। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा जिस वोटर को खुश करना था आपने उस वोटर को खुश कर दिया, अब जादू टोने से कुछ नहीं होगा। मजार में जाकर, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है वो कहीं कबूली जा सके, उस वोटर पे कुछ वोटर आपकी तरफ तब्दील हो जाए। लेकिन अगर इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, हिडन एजेंडा चलाएंगे, महंगाई और जनता का नाम लेकर के अपना राजनीतिक गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे, तो जनता पहले ही आपको सबक सिखा चुकी है। अब जादू टोना आपने किया तो हम अखिलेश जी से पूछ लेते हैं, आपने किया कभी जादू टोना? आज तक नहीं किया। हम लोग तो फिजिक्स में एमएससी में किया हूँ। बताइए, फिजिक्स के प्रोफेसर, एमएससी किया है, फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। जादू टोना भी अगर सरकार का पॉलिसी का विरोध करने में जादू टोना भी आने लगे तो यह तो इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। नहीं देखिए, जनता अभी आलोक कुमार सिंह, मैं देख रही हूँ, आलोक कुमार सिंह पूछ रहे हैं किसी की काली टोपी भी है, किसी की काली टोपी भी है। काली टोपी, लाल टोपी, पीली टोपी, भगवा टोपी, किसी से क्या लेना देना ये मतलब इस बात का? संघ के लोग काली टोपी पहनते हैं तो उसके भी मायने निकाले जाएंगे क्या? तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, उससे क्या लेना देना। किसी कलर तो ठीक है, काला कलर विरोध का प्रतीक है, इसलिए हम लोगों ने काला कुर्ता पहन के उस दिन मार्च किया। लेकिन महंगाई के इशू का क्या हुआ? इस पे तो प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, इस पे तो अमित शाह जी कुछ कहते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ कहता कि नहीं हम अब कुछ मेजर्स ले रहे हैं महंगाई कम करने के लिए। देखिए राजीव जी, यहाँ पे मजबूत होगा, दर्शक पूछ रहे हैं कि दो किसी बात का है कि नेता जो है कपड़ों पर बहस करते हैं और कटोरे पर नहीं, यानी कि थाली पर नहीं। तो क्या कहेंगे आप? काली टोपी संघ की भी है। बेचारे क्या कहें? अब बेचारे नहीं, वो बिल्कुल जवाब देंगे राजीव जी। हाँ जी, हाँ जी। आप बेचारे तो नहीं है, आपको बेचारा बता रहे हैं अखिलेश जी, बेचारे तो आप है नहीं, मुझे लगता है। राहुल गांधी जी की राजनीति को किसी तरीके से दोबारा से जिंदा कीजिए। अगर इन्हें लगता है कि राहुल गांधी खुद सक्षम नहीं है, इनके कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो करने चाहिए। हम तो शुभकामनाएं देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति तो खड़ा हो हमारे खिलाफ, कोई तो राजनीतिक पार्टी हो ढंग के मुद्दे उठा सके। लेकिन अपने मुद्दे उठाने से फुर्सत मिलेगी तो आप जनता के मुद्दे उठाएंगे ना। फिर भी हमारी आज भी प्रार्थना रहती है। जवाब देने वालों में से हैं, मैं आपका बहुत मान करती हूँ राजीव जी, आप बहुत सटीक जवाब देते हैं और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है भाजपा के। सवाल यही है कि यहाँ पे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि काली टोपी भी तो है, तो काली टोपी संघ की है तो उसमें फिर उसके भी मायने निकाले जाएंगे। दिमाग, काले कपड़े नहीं, काला दिल।
अगर आपका दिमाग साफ है और आपका दिल साफ है तो आपके कपड़े मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपका दिल और आपके कपड़े एक जैसे हो जाए तो फिर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं। दिमाग ठंडा है, दिमाग देश की सोचता है, जनता की सोचता है तो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन अगर दिमाग के अंदर वो गर्मी है और दिमाग के अंदर गंदगी है तो कहीं ना कहीं फिर आपको, आपके ऊपर जनता को भी डाउट होगा और हमें भी डाउट होगा। और यही बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी कि ये काला जादू और काले कपड़े। जी कंप्लीट करिए राजीव जी। ये काला जादू और काले कपड़े और ये काली सोच, इन तीनों के साथ आप भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, जिसे कहते हैं ना, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल। अगर आज भी आप पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब हम अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों को बदलेंगे, अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भी संगठन होगा, तो हो सकता है जनता आपको कबूल कर ले, हो सकता है जनता आपको पसंद करना शुरू कर दे। लेकिन आज भी अगर आप इस तरीके से, मुझे तो लगता है ये बड़ा हैरानी की बात थी। ये मौका था कांग्रेस के पास, चुपचाप राहुल गांधी जाते, ऑटो करके जाते, बाकायदा अपनी गाड़ी में भी ना जाते, ईडी के दफ्तर जाते, वहां पर जो इंक्वायरी हो रही है उसका जवाब देते और घर आ जाते, तो शायद कार्यकर्ताओं के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता और देश की जनता को भी ना पता चलता कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुके हैं। मैं अशोक जी से सवाल ले लेती हूँ। अशोक जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने डिरेल कर दिया ये पूरा काला दिन मना के और काला विरोध जता के? कहीं ना कहीं कांग्रेस ने डिरेल कर दिया पूरे प्रोटेस्ट को अपने, क्योंकि ध्यान फिर कपड़ों पे आ गया और पूरी तरह से कपड़ों पर चर्चा हो रही है। ये कपड़ा चेंज करना, सुबेरे राहुल गांधी व्हाइट शर्ट पहने थे, फिर उसके बाद प्रेस वार्ता की, गए चेंज किया, उसके बाद काली शर्ट पहन के पहुंचे, तमाम नेता काली शर्ट पहने हुए थे, तो कुछ आपको लगता है ध्यान भटक गया जनता का भी? नहीं, देखिए, वो अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी पार्टी की। कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रेटेजी थी, उनकी एक लाइन थी कि उनको क्या करना है, क्या प्लानिंग है उनकी, किस ढंग से विरोध करना है। उस पर मैं तो क्वेश्चन, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हमारा काम तो जो उन्होंने कवर किया, जो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, वो हमारा काम था, कवर करना और उसको दिखाना। और बीजेपी ने जो कहा उसके ऊपर वो उसको दिखाना, तो सब वर्जन हम लोगों को देखना था। हम किसने गलत किया, किसने ठीक किया, वो एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है। हम तो रिपोर्टिंग जो भी होती है ज़मीन पे उसको दिखाए। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया काले कपड़े पहन के, सुबह जो कपड़े पहने थे वो भी टीवी में दिख रहा था। उसके बाद जो उन्होंने किया, जब उनको डिटेन किया गया, उसके बाद छोड़ा गया, तमाम चीज़ें वो सब चैनल ने कवर की है, आज तक ने भी कवर की। फिर अमित शाह जी आए, उनका अपना एक व्यू पॉइंट था काले कपड़ों को लेकर के। शिलान्यास, उन्होंने कहा कि शिलान्यास को लेकर के 2 साल पहले हुआ था, उसका राम भक्तों के लिए इन्होंने अपमानित किया, उसके ऊपर सवाल खड़ा किया, उनका विरोध किया। तो और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए और प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला वो हम लोगों ने दिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने अपनी एक रणनीति बनाई और बीजेपी ने उस रणनीति के ऊपर या उन कपड़ों के ऊपर सवाल उठाया। और जेटली जी भी साहब बोल रहे थे कि कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मन ठीक होना चाहिए, मन काला नहीं होना चाहिए, दिमाग काला नहीं होना चाहिए। तो मैं अखिलेश जी आपसे यही उनका जो पूछा, उन्होंने जो कहा कि कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस का मन काला था, कांग्रेस का दिमाग में कुछ और बात थी, उसका विरोध कर रहे हैं बीजेपी। कपड़ों की बात नहीं है, क्योंकि आपके मन में कुछ और था, आप लोगों की महंगाई की बात नहीं थी, आप एक परिवार को बचाने के लिए ईडी जो पूछताछ कर रही थी उसके लिए विरोध कर रहे थे। जी वाजिब सवाल है ये। पूरे देश की जनता को और पूरे मीडिया को पता था कि जिस दिन से ये संसद सत्र आहूत हुआ उस दिन से हम लोग महंगाई के खिलाफ, महंगाई के लिए चर्चा के लिए दोनों सदनों में ये कर रहे थे। वहाँ चेयरमैन से यहाँ और वहाँ स्पीकर साहब, इसी को लेके ये शुरू हुआ था सत्र। तो अगर उस दिन तो कोई ये नहीं था कि उस दिन मंदिर का आंदोलन किस दिन हुआ था और सत्र किस दिन शुरू हुआ था। और हम आप ही से पूछना चाहते हैं, राजीव जी भी अगर सुन रहे हो मेरी बात, हाँ। तो क्या उस दिन आरएसएस के लोग काली टोपी नहीं पहने थे? अगर 5 तारीख की बात हो रही है तो आरएसएस क्या उस दिन काली टोपी में लोग जो पहनते थे वो नहीं पहने थे या नहीं पहनते हैं या आगे नहीं पहनेंगे? उस दिन बताइए राजीव जी, काली टोपी नहीं पहने थे संघ हम के लोग लोग? काले कुर्ते से क्यों प्रॉब्लम हुआ? काली कुर्ते से प्रॉब्लम है? काली जवाब दीजिए आप। मैंने तो 2 ही प्रश्न पूछे थे, अभी जवाब दे जाए इसका। क्या आप धारा 370 के हटने के पक्षधर हैं? और अगर हैं तो काली कपड़े क्यों, काला कुर्ता क्यों, मुंह भी काला करके घूमेंगे तो भी आप गोरे नजर आएंगे। और अगर नहीं है, अगर आप नहीं है, उसके लिए कोई आंदोलन कांग्रेस उसके लिए कोई आंदोलन किया है क्या? आप बता दीजिए। आप अगर हैं पक्षधर, अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर मंदिर निर्माण हो और जल्दी से सारे कानून वही लागू हो जो कश्मीर में
जो बाकी देश में लागू होते हैं वही कश्मीर में लागू हो, तो आप विश्वास कीजिए अगर आपने मोदी काला कर लिया तो भी आप अच्छे लगेंगे जनता। भटकाते हैं अपना ये पूरी परिपाटी राजीव आपके राजीव जी, राजनीतिक देखिए, जीवन की और सवाल ये है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है और आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह से अंधविश्वास फैला रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, तो चर्चा यहाँ पे अब महंगाई से इस बात को लेके हो गई है कि अगर महंगाई पर विपक्ष या कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, जो भी तरीका होता है, तो क्या यहाँ पे झाड़ फूक और काला जादू को लेकर आने की ज़रूरत है या नहीं है? क्या इससे हम लोग बच सकते हैं? और महंगाई पे जो दलील सरकार ने दी संसद में, उस दलील को आगे ले जा सकते हैं ग्राउंड जीरो पर कि या ये विचारधारा की लड़ाई है कि कांग्रेस क्योंकि धरातल पे है और लगातार आप लोग का हिंदुत्व एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा रहा है, तो इसको आप ये महंगाई का भी मुद्दा आपको लगता है कि हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम किसी पिच पे नहीं खेलना चाह रहे हैं। हम तो वो हैं जिसे आग ने, जिसे कहते हैं ना, हम बिल्कुल तप के निकले हैं। हमने हर संघर्ष को झेला है, हमने इस देश की जनता को बारीकी से देखा है। अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता बताइए जिसके ऊपर आप ये इल्जाम लगा सकते हो कि ये जमीन में झुग्गियों के बीच में ना रहा हो, ये जनता के बीच में ना रहा हो, ये गरीबी से ना निकला हो, जिसने आम आदमी की जिंदगी ना जी हो। ये हमारी राजनीतिक पार्टी। और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी आप सोचिए जिसने जिंदगी के अंदर केवल लुटियंस और बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना सीखा है, तो वो क्या जनता का दर्द समझेंगे? और जनता का दर्द जिसे जो समझता है ना, जनता उसके साथ खड़ी होती है। इसी वजहों से हमारे साथ खड़ी है, जनता जानती है। संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी अभी एंट्री मारे, लगातार कोर्ट पे भी नजर रखी। संजय जी, जनता का दर्द कौन सी पार्टी समझ रही, नहीं समझ रही है, इस पर चर्चा होने लगी कि महंगाई को लेके कांग्रेस नहीं समझ रही जनता का दर्द, भाजपा समझ रही है। पर सवाल तो यही है ना कि आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस अंधविश्वास फैला रही है, तो आपने भी काली पैंट पहनी हुई है। काला रंग के इतने मायने निकाले जाने चाहिए संजय जी राजनीति में? राजनीति में किसी भी रंग के मायने निकाले जा सकते हैं। जब राजनीति में मायने निकालने पे आए तो लोग भगवा रंग के भी मायने निकाल लेते हैं, हरा के भी निकाल लेते हैं। लोगों ने रंगों तक को बांट लिया है कि भगवा तुम्हारा, हरा हमारा, गाय हमारी, मुर्गी और बकरी तुम्हारी। तो इस तरह से लोगों ने सारी चीज़ें बांट ली हैं। और जहाँ तक दर्द की बात है तो मुझे लगता है कि नेता ज़्यादा परेशान है, राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा परेशान है कि जनता उनका दर्द नहीं समझ रही है। जनता अपना दर्द भूल चुकी है। ये सोच रहे हैं कि यार आप लोग हमारा दर्द नहीं समझ रहे हो और हम आपके लिए कितना दर्द झेल रहे हैं, लेकिन जनता फिर भी ये नहीं समझ रही कि हम जिनके लिए छुप कर, हम रात को जिनके लिए छुप कर रात को रोते हैं, वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। तो वाह, इनकी परेशानी ये है कि आम राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि हम तुम्हारे लिए कितना दर्द झेल रहे हैं और आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कभी हम काला पहन रहे हैं, कभी हम हरा पहन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मुझे किस्सा वो याद आता है कि जिसमें जंगल में चुनाव हुए और राजा चूंकि बूढ़ा हो गया तो बंदर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, और आधुनिक लोकतंत्र है तो बंदर चुनाव जीत भी गया, प्रधानमंत्री राजा भी हो गया देश जंगल का। एक बकरी अचानक आई और उसने बंदर से कहा कि महाराज मेरे मेमने को बचाइए, शेर मेरे मेमने को खा रहा है। बंदर ने कहा हाँ बकरी बहन अभी चलता हूँ। सामने शेर, आगे आगे बकरी, पीछे पीछे बंदर। और जैसे ही वहाँ पहुँचे दूर से बकरी ने दिखाया कि देखिए महाराज शेर मेरे मेमने को खाने वाला है। बंदर एक पेड़ पर चढ़ा, उछल कूद की, नीचे आया, दूसरे पेड़ पे चढ़ा, उछल कूद की, नीचे आया। बकरी ने कहा महाराज मेरे मेमने को बचाइए। उसने कहा देखो बकरी बहन, मारना और बचाना तो ईश्वर के हाथ में है, मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो आजकल ये भागदौड़ का ही ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। बाकी चीज़ें जाए तेल लेने, लेकिन सोशल मीडिया पे चीज़ें चलनी चाहिए। और वही चीज़ों के लिए कोई काले कपड़े पहन रहा है, कोई भगवा कपड़े पहन रहा है, कोई कई खास तरह का गमछा लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। तो रंगों के महत्व तो उनके लिए तो हैं जिनको चुनाव लड़ने और जीतने हैं। आम जनता को तो सिर्फ चांद में रोटी का टुकड़ा नजर आता है। वो महबूब होंगे जिनको चांद में अपना महबूब नजर आता है, लेकिन आम जनता के लिए चांद सिर्फ रोटी का टुकड़ा है।
रोटी का टुकड़ा है। और ज़रूरी ये भी है, देखिए कि आप जैसे कि जनता भी यहाँ पे रिएक्ट कर रही है कि काले कपड़े से कुछ नहीं होता, सफ़ेद कपड़ा पहन के भी लोगों का दिल काला हो सकता है। तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि रंगों का कितने मायने निकाले जाएं, पर एक औपचारिकता ज़रूर होती है। जैसे कि काला आप देखिए तो मातम का रंग होता है, काला कहते हैं मनहूसियत का रंग होता काला है। कहते हैं सभी चीजों को सोख लेता है और सफेद सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है। हमारे कैमरामैन लोग भी बताते हैं कि जहां व्हाइट बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि वहां सारे रंग सफेद जीरो हो जाते हैं और काले में सारे काला सभी चीजों को सोख लेता है। तो क्या ये मौका, मतलब जिस तरह से आपको लगता है अशोक जी कि कांग्रेस ने जिस तरह से इस पूरे मॉनसून सत्र में हंगामा किया, लगातार 2 बारी विजय चौक पे सांसदों ने हिरासत दी, अपनी हिरासत में उनको लिया गया, कांग्रेस से तमाम प्रियंका गांधी से लेके सब लोग सड़कों पर नजर आए, कहीं एक छटपटाहट थी सरकार में कि पूरे महंगाई के मसले को लेके, और एक पहले विपक्ष में एक बिखराव था, पर कहीं ना, और कांग्रेस में बिखराव था। लेकिन इस बारी कांग्रेस जो है कहते हैं गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर, विरोधी पार्टी के तौर पे कांग्रेस ने एक इम्प्रेसिव शो दिया। क्या आपको लगता है? देखिए ये तो मैं या कम से कम शो दिया कम से क्या कम परफॉर्म कर पाई कांग्रेस ने अपने ढंग से जो उनकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से वो चले। पार्लियामेंट के भीतर भी उन्होंने कई दिन तक महंगाई को लेकर हंगामा किया, हाउस नहीं चल पाया क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी अलग अलग मुद्दों को लेकर के वहाँ हंगामा प्रदर्शन कर रही थी, और जो इन्होंने आज संसद के बाहर भी काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया। इनकी अपनी एक रणनीति थी कांग्रेस की और उसी हिसाब से वो चले उसमें, और कामयाब हुए नहीं। इनका एक विरोध दर्ज कराने का एक अपना तरीका था और कांग्रेस को लगता है हमने विरोध दर्ज करवाया क्योंकि बीजेपी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, चाहे वो गृह मंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया। तो राजनीतिक उसमें यही होता है कि जब कोई पार्टी विरोध जताती है उसके ऊपर रिएक्शन होता है, तो उनको लगता है कि हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई है। तो यही तरीका होता है मौसमी, उसी ढंग से कांग्रेस भी आगे बढ़ी। जेटली साहब आपसे पूछते हैं, क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बात को लेके ज्यादा गदगद थी कि हम हंगामा खड़ा करें, कम से कम जो विपक्ष की जो अखिलेश जी, राजीव जी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक राहत भरी आप लोग ने सांस ली कि कम से कम धीरे धीरे ही हजूर वहाँ आए तो राहुल गांधी को लेके आना, उनको मनाना कि विरोध भी कीजिए और विदेश मत जाइए, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी आप लोग के लिए? देखिए, हम लोगों का जो उद्देश्य है ये पॉलिटिकल से ज़्यादा जनता का इशू है। जनता आज त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, और महंगाई के लिए सरकार कोई करेक्टिव मेजर लेगी, उस पर कोई काम करेगी कि महंगाई कैसे कम हो, तो निश्चित रूप से हम लोग खुश होंगे और तब हम लोग इस विरोध प्रदर्शन या फिर आगे जो कुछ भी करने वाले हैं उसका कोई मतलब निकलता है। और नहीं तो अभी कोई चुनाव नहीं है कि इस विरोध से कोई हमको फ़ायदा होगा। अभी यहाँ वोट होने वाला हो दिल्ली में तो मैं बात समझ सकता था, या देश के दूसरे हिस्सों में भी अभी कोई तुरंत कोई नहीं, पर आपकी पार्टी का जो हाल चल रहा है, आपको तो लगता है कि 10 साल अब तैयारी करेंगे तो 10 साल में आप कहीं पहुंचेंगे? हम लोगों आपकी पार्टी का हाल, आप बिहार में, आप बिहार के नेता हैं, तो बिहार के नेता हैं, तो बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ गई। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आप 2024 की तैयारी आप कब करेंगे? मतलब ये आपके लिए भी महंगाई एक मौका है ना, आपके लिए भी चुनावी बिगुल फूकने का। भारत जोड़ो में भी आप ये कर रहे हैं, तो ये मौका है ना आपके लिए? बिल्कुल मौका है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मौका है। और आखिर हम लोगों का अगर विरोध में हम लोगों को जनता ने रखा है, भाजपा की सियासत सही नहीं है, ये कैसे? जब भाजपा उसमें सियासत देख रही है आपके विरोध में, तो इसमें क्या गलत है? गलत यही है कि वो काला जादू और टोना और ये सब बात जो प्रधानमंत्री के मुंह से आ रहा है, ये गलत है। चलिए, आप क्लोजिंग रिमार्क्स संजय जी। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। अब सब ने अपने अपने मंत्र मार लिए हैं, अब जनता पर कौन सा मंत्र असर करेगा ये तो देखना होगा। ये तो लिटमस टेस्ट है, ये फेल हो गया तो दूसरा रंग आजमाएंगे। ये टोना अगर जो हथकंडे हैं वो अगर फेल हो गए, अगर तीर लग गया तो तुक्का, निशाना पे लगाया है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, तो फिर कोई दूसरा आजमाया जाएगा। इसीलिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अव्वल तो ये कि पहले मारे सो मीर, और दूसरा अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा प्रयोग करने का समय तो रहे। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस अब काला पहनने से कतराएगी।
क्या आएगा? काला पहनने से कतराएंगे कि नहीं अखिलेश जी? जितनी जितनी पार्टियां हो रही हैं, हाँ, सब में लोग काले सूट पहन के जाते हैं। जितना मीटिंग होता है देश विदेश में, हाँ। सबके देखिए राष्ट्राध्यक्ष को इंडिया का अगर आप हटा दीजिए तो सब लोग तो काले सूट पहन के आते हैं, नीले सूट पहन के आते हैं। चलिए काला नीला से क्या होना है? बेसिक जो इशू है उस पे सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे महंगाई कम करे। महंगाई कम करने के लिए नया पॉलिसी क्या लेना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या मंत्रियों को, न कि काला रंग और पीला रंग और लाल रंग पर चर्चा। उपराष्ट्रपति साहब ने शपथ लिए काले सूट में ही लिए। तभी तो प्रधानमंत्री जी पूछे हैं उनसे। चलिए, बहरहाल शायर बहुत दुखी होंगे। ये काले पे काले रंग की जो भद पिटी है, कहते हैं काला तिल निश्वारी आंखें है मशकूक तुम्हारी आंखें। तो काला तिल पे तो कितने शेर लिखे गए हैं और काली आंखों पर भी लिखे गए हैं, पर शायर बहुत दुखी होंगे जिस तरह से काले पर पूरी छींचा लेदर हो रही है सियासत की। पर कुल मिला के हमारी तरफ से यही कोशिश है कि मुद्दों पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, आम आदमी की चिंताओं पर चर्चा हो, और जो आरोप दोनों दल लगा रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है इसका हम पूरा यहाँ पे बायोप्सी और पोस्टमार्टम करते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि ग्राउंड ज़ीरो से इस सियासी मौसम में हम जनता का मूड और मिजाज के हिसाब से आपको सच्चाई बताएं। तो इस शो में बस इतना ही। शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सारे गेस्ट जुड़े, और कल मिलेंगे 1 बजे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।